सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंटरडे में हमारे क्या लेवल्स रहने वाले हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। निफ्टी के सारे लेवल्स हमने किस तरह से निकाले थे, उसके लिए आप कल का वीडियो देख सकते हो। आज हम स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक फ़र्क दिखाने वाला हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से निफ्टी अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी अलग चल रहा है। और कहीं ना कहीं कल मुझे ऐसा लगता है कल भी कुछ ऐसा सिनारियो हो सकता है। इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है, अगर आपको याद हो, जो हमारा मुंबई इलेक्शंस का रिजल्ट आया था वहाँ पे कहीं ना कहीं गैप अप क्रिएट हुआ था। अगर आप देखो, ये गैप बैंक निफ्टी ने अभी भी फिल नहीं करा है, लेकिन निफ्टी ये गैप अपना फिल कर चुका है। उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी भी आ चुकी है। तो ये एक मेजर डिफरेंस चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है। तो जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं वो बैंक निफ्टी के जो जिस तरह के पैटर्न चल रहे हैं उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा उन्हें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि थोड़े बहुत डायनामिक्स मार्केट के चेंज हुए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, और ऐसा ज़रूरी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निफ्टी के कंपोनेंट्स अलग हैं, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स अलग हैं। और अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है आगे। देखो, अगर मैं डेली चार्ट देखूं सबसे पहले बैंक निफ्टी का, तो सबसे पहले जैसा हम हमेशा करते हैं, हम पहले अपने पोजिशनल लेवल्स की बात करेंगे, मतलब जो विद इन अ वीक मार्केट में एक लेवल एक तक ट्रैवल कर सकता है बैंक निफ्टी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे सबसे हम पहले देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि अक्टूबर से ऑलमोस्ट नवंबर खत्म हो गया है, अक्टूबर नवंबर खत्म हो गया। अगर आप देखो, मार्केट एक बहुत बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं इस रेंज को का अपर लेवल या लोअर लेवल मार्क करना चाहूँ, तो इसका अपर लेवल आएगा आपका और 52,500 के आसपास का। इसका लोअर लेवल आएगा आपका 50,500 के आसपास का। तो मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की रेंज में मार्केट यहाँ पे, अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट अक्टूबर से यही चल रहा है मार्केट में। एक बार मार्केट ने ट्रैप करा लोगों को, ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन इसके बाद ये हमने बात भी करी थी कि ये जोन तोड़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक मार्केट ये जोन नहीं तोड़ेगा तब तक बड़ा फॉल नहीं आएगा। फिर मार्केट ने इस जोन के आसपास सपोर्ट ले लिया अपना। ठीक है, यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, ये हमने बात करी थी। अब मार्केट में क्या हो सकता है आगे, उस बारे में बात करते हैं। बहुत ईजी एनालिसिस है। काफ़ी सारे लोग आपको ये चीज़ बोल रहे होंगे कि मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला है और मार्केट में तेजी आने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी अभी भी जब तक एक लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। अदरवाइज मार्केट, अगर देखो, मार्केट में अगर आप देखो ये जो रेंज थी, अगर आप देखो हर बार मार्केट में इमीडिएट सेलिंग आ रही थी यहाँ से। ठीक है, इमीडिएट सेलिंग आ रही थी। इस बार क्या हो रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट 5 दिन मार्केट ने इस चीज लेवल को होल्ड करा है। तब मार्केट में यहाँ से कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर मैं एक बार वीकली चार्ट कैंडल भी दिखाता हूँ, वीकली कैंडल इसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनी है। जो ग्रेव स्टोन डोजी होती है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैंडल होती है। अगर इसका लो टूटता है तो ये गैप फिल करने तो मार्केट इजीली आ सकता है। तो इसका लो जो है हमारा आ रहा है 51,759 का। ठीक है, 51,750 मान लो। और इसके हाई के आसपास ये जो 3 हफ्ते का रेसिस्टेंस है 52,500। अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो ये 52,550। तो ये दो जोन है, इसके बीच में मार्केट या तो मेक कर रहा है, इसके बीच में मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, अब डेली चार्ट पे चलते हैं वापस। देखो, डेली चार्ट पे सीधी सी बात है, अगर मार्केट 51,750 तोड़ता है तो मार्केट पहले तो सबसे पहले इस गैप फिलिंग तक आएगा, 51,250 तक का 500 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। अगर ये गैप के नीचे भी जाता है तब मार्केट में सेकंड टारगेट दोबारा इस रेंज के लोअर रेंज तक हो सकता है, 50,300 तक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। अगर मार्केट यहाँ रुकता है, यहाँ से या तो रिवर्सल आएगा, यहाँ से रिवर्सल नहीं आता है, तब मार्केट अगर इसके भी अंदर आ जाता है तो मार्केट फिर 50,300 तक भी जा सकता है। अगर हमें वीकली पोजीशन बनानी है, जैसे मैं आपको बताया कि बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट तो हमें मिलने ही चाहिए कम से कम, अगर हम बनाना चाह रहे हैं। तो 51,750 के नीचे अगर 30 मिनट कैंडल क्लोज होती है तब उसके लोगों से पोजीशन बनाई जा सकती है। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे 51,250 तक का रहेगा, 51,250 मान लो आप, या 51,180 मान लो। लेकिन यहाँ पे रुकना जरूरी है मार्केट का। अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी गैप फिलिंग पे रुका है और एक ग्रीन कैंडल बनाई है इसने। यहाँ पे भी हमने ये बात करी थी निफ्टी में, अगर मार्केट अब ये जोन तोड़ेगा नीचे 23,850 का, तब मार्केट दोबारा इस सेलिंग की तरफ बढ़ सकता है। सेम बैंक निफ्टी में यहाँ पे पहले आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर दोबारा इसको भी तोड़ता है तो मार्केट में 50,500 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये होगी सेलिंग की बात, अगर जिसको इस हफ्ते सेलिंग में 50,500 तक मार्केट जा सकता है। मार्केट अभी कहाँ खड़ा है, अभी खड़ा है 52,055 पे, 52,055 ही है ना। अभी 52,000 पे खड़ा है। 50,500 1,500 पॉइंट आपको इस वीक के एंड तक देखने को मिल सकते हैं। इस वीक के भी एंड तक भी हो सकता है अगले वीक तक हो। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने लेवल मार्क करके पोजीशन ले सकते हैं। मान लो हमने पोजीशन बना ली यहाँ पे, इसका मार्केट यहीं साइडवेज हो गया, तब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपना ट्रेड लेना है, रिस्क अपना डिफाइन करना है, रिवॉर्ड डिवाइड करना है, लेकिन बैठना पड़ेगा हमें। ठीक है, बाइंग करनी है अगर आपको, तो 52,500 जैसे मैंने कहा ये वाला जोन है। अगर इन सब हाई देखोगे आप, तो 52,600 के आसपास के हाई आएंगे। ये हमने लास्ट वीक भी बात करी थी। तो 52,600, या फिर आप मान लो, देखो, अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सेम चीज़ हुई है। ये जोन था, इस जोन के ऊपर ये गैप पड़ा हुआ था, अगर आप देखो ये वाला गैप। ठीक है, मार्केट ने ये वाला गैप फिल करा है सिर्फ, अगर ये वाला देखोगे। अब मार्केट में असली बाइंग अब तभी आएगी जब इस गैप के ऊपर आएगा मार्केट, तो हम बाइंग का लेवल रखेंगे अपना 52,850 के आसपास। अब इस गैप के ऊपर निकलता है मार्केट यहाँ पे, तो अगला रेजिस्टेंस क्या है, अगली रेंज मार्केट ने क्या बनाई थी, ये बनाई थी। तो इसका जो ब्रेक डाउन हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ तक टारगेट आना चाहिए मार्केट का। तो इसके ऊपर हमारे पास टारगेट मिल सकता है इजिली
52,800 तक का, मतलब 1000 पॉइंट हमें यहाँ मिल सकते हैं। अब यहाँ पे भी अगर फर्स्ट टारगेट आपको ब्रेक करना है तो बीच में जो ये रिजेक्शन है वो ये जोन 52,53,350 और 53,750। तो बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। अगर मैं समराइज करूँ उस चीज़ को, सेलिंग की पोजीशन बनेगी तो 51,750 के नीचे बनेगी। ऑलमोस्ट 3 दिन मार्केट कोशिश कर चुका है इसको तोड़ने को। टारगेट आपके 50,500 तक के रह सकते हैं, पहला ये टारगेट है। बाइंग करनी है तो 52,850, 359 और 749 ये टारगेट है। ये दो चीजें, ये लेवल्स आप मार्क कर लेना, इन लेवल्स के बेस पे आप पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, इस वीक के एंड तक की हमारा ये व्यू है कि मार्केट 53,750 आएगा या फिर 50,550 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे इंट्राडे के क्या लेवल्स रहेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे मैं चलता हूँ। अब देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे सेलिंग के लेवल में तो कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 3 बार इस लेवल को लाइक, अगर आप देखोगे 3 बार ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है मार्केट यहाँ पे, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो 51,750, लेकिन इंट्राडे में हमारा टारगेट कहाँ तक करेगा। एक बार मैं ये लेवल डिलीट करता हूँ। इंट्राडे में गैप फिलिंग तक आ जाना चाहिए इजीली। तो हम 51,300 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। इंट्राडे में 400 पॉइंट है। फर्स्ट टारगेट जो आपको रखना है वो रखोगे आप। अब देखो मार्केट इस जोन के आसपास रुका हुआ था पहले, तो फर्स्ट टारगेट रखें अपना 51,600 के आसपास का। 600 या 550 मान लो, 580 मान लेते हैं। सेकंड टारगेट हम रखेंगे अपना 400 के आसपास का। 450 तक मैक्सिमम मान लो आप, 500 के आसपास रिवर्सल आ सकता है। 441 तो ही टारगेट देता हूँ मैं नॉर्मली आपको। अगर आपको तीसरा टारगेट भी लेना है तो गैप फिलिंग तक भी जा सकते हो, तो ये लेवल भी हटा देता हूँ मैं। तो इंट्राडे के लेवल्स के हिसाब से 51,750 का लेवल है। इसके नीचे मार्केट 51,589, 441, 259, ये आपके टारगेट रह सकते हैं। बाइंग अगर करनी है हमें, देखो बाइंग के लिए अगर मैं एक जोन मार्क करके दिखाऊँ आपको, ये जोन कैसा है। ये जोन अगर आप देखोगे मार्केट में यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, थोड़ा इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पे यहीं पे रेसिस्टेंस ले रहा है। तो मार्केट अब इस जोन के ऊपर निकालेगा, मतलब जो भी ये 3-4 कैंडल का हाई है। 3-4 कैंडल का हाई अगर हम देखें क्या है, मैक्सिमम 52,122। और इसके ऊपर भी अगर आप देखो हाई भी पास में है, तो जब डे हाई निकलेगा 52,175, इसके ऊपर बाय करेंगे हम। टारगेट हमारा क्या तक रह सकता है, टारगेट हमारा रह सकता है इस जोन तक, 52,448 तक। ये इंट्राडे के लेवल से बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 289, सेकंड टारगेट रहेगा 448, या आप 450 तक जा सकते हो। तो ये हमारे हो गए इंट्राडे के लेवल्स। अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ कि पोजिशनल लेवल अलग होते हैं, उसमें आपका अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है। इंट्राडे के लेवल्स में आपको 5 मिनट की क्लोजिंग देखनी होती है और लो ब्रेक होना चाहिए। इसके मैंने काफ़ी रूल्स बना रखे हैं, अगर आप मेरे चैनल में जाके देखोगे हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का, तो वहाँ पे आपको लेवल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में चेंजेस क्या हुए हैं, क्योंकि अब इसकी वीकली एक्सपायरी होती नहीं है, तो आपको मंथली एक्सपायरी में ही पोजीशन बनानी पड़ेगी। आपको महंगा पड़ेगा, थोड़े टाइम बाद लॉट भी इंक्रीज हो जाएगा तो वो और भी महंगा पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करो थोड़ा बहुत, जैसे मैं शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में इंट्राडे से मैं वीकली पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा हूँ, और सेंसेक्स में जो हम वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं उसमें डेली पे शिफ्ट हो रहा हूँ, ताकि वो डेली ट्रेड कर सकें। निफ्टी में भी कहीं ना कहीं, निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता था पहले, तो उसमें भी हम डेली ट्रेड कर सकते हैं, वीकली एक्सपायरी है उसकी। तो आपको थोड़ा बहुत अब चेंज करना पड़ेगा। मिड कैप खत्म हो चुका है, फिर निफ्टी खत्म हो चुका है, मंथली एक्सपायरीज है इनकी, तो इसमें हम वैसे भी पोजीशन पहले भी नहीं बनाते थे, तो मैं अभी भी नहीं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल में बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पड़ी हुई हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। थैंक यू सो मच।